अपने इस लेक्चर को फिर से आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मे बी 10 नंबर में भी आ सकता है आपके 28 केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में, ठीक है। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है ये इस थ्योरी के बारे में। द फोर वैलेंसी of carbon atom are directed toward the four corner of regular tetrahedral and the angle between any two bond is 109 degree 28 minute। बोला है कि रेगुलर टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे कार्बन के 4 वैलेंसी क्या होते हैं, डायरेक्टेड टुवार्ड्स होते हैं। एंड द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। दूसरा पॉइंट, वैलेंसी एंगल्स कैन बी अल्टर्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू। जो वैलेंसी एंगल होता है वो अलग अलग हो सकता है नॉर्मल वैल्यू से, ठीक है। कॉज द स्ट्रेन, वो स्ट्रेन भी कॉज करता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ डेविएशन, जो कि डेविएशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या कहता है। द रिंग हैज़ प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन। अब जो रिंग रहेगा वो प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन होता है। और प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, अब देखिए, दैट मीन्स ऑल द कार्बन रिंग लाइन इन वन प्लेन एंड इन द सेम प्लेन। मतलब प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि जो कार्बन है रिंग में या तो वन प्लेन में रहेगा नहीं तो सेम प्लेन में रहेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। द एंगल ऑफ डेविएशन में बी पॉजिटिव और निगेटिव बट द मॉलिक्यूल विल हैव स्ट्रेन इन ईच केस। एंगल ऑफ डेविएशन जो हो सकता है ना, या तो पॉजिटिव हो सकता है नहीं तो निगेटिव हो सकता है, लेकिन हर एक केस में स्ट्रेन होगा ही होगा, ये फिक्स है, ठीक है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले डेविएशन तो हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 इन ब्रैकेट 109 डिग्री 28 मिनट माइनस एंगल ऑफ रिंग, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट, ये जो है आपका दो बॉन्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। जो रेगुलर टेट्राहेड्रल पे कार्बन के 4 वैलेंसी 4 कॉर्नर पे है, उन्हीं दो बॉन्ड के एंगल के बीच का एंगल है। एंगल ऑफ रिंग का जो एंगल होगा, अलग अलग रिंग का अलग अलग एंगल होता है। देखते हैं साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोप्रोपेन का जो रिंग है उसका एंगल होता है 60 डिग्री। जब हम इसको रखेंगे तो आएगा 24.75 एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आएगी। फिर साइक्लोब्यूटेन में 9.75, साइक्लोपेंटेन में 0.75, ठीक है। सबसे कम साइक्लोपेंटेन में है, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी साइक्लोपेंटेन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू मिनिमम डेविएशन बट इट इज़ नॉट ट्रू। देखो, इस थ्योरी के हिसाब से तो हमें पता चल गया कि जो साइक्लोपेंटेन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें से बहुत कम डेविएशन होता है, बट ये सही बात नहीं है। देखते हैं अब इसकी लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशंस ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी साइक्लोपेंटेन ring should be more stable but experimentally it is shown that cyclohexane ring is more stable than cyclopentane ring। देखो, अभी हम लोगों ने बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से देखा कि साइक्लोपेंटेन जो है वो मोर स्टेबल होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग देखते हैं तो साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन रिंग इज़ ओपन वाइल साइक्लोहेक्सेन रिंग इज़ नॉट ओपन। क्योंकि जो हाइड्रोजिनेशन होता है साइक्लोपेंटेन रिंग का तो ओपन चैन में बन जाता है, ओपन रिंग में बनता है, और साइक्लोहेक्सेन का ओपन रिंग नहीं होता है। इसी कारण से साइक्लोहेक्सेन जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, साइक्लोपेंटेन से। बट बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से साइक्लोपेंटेन ही मोर स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि उसमें डेविएशन बहुत कम होता है। सेकेंड पॉइंट, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम। ये एंगल स्ट्रेन को लार्जर रिंग सिस्टम में नहीं बता पाता है इस थ्योरी, ये जो थ्योरी है। और थर्ड पॉइंट में, दिस थ्योरी could not explain the irregularities in the heat formation of different ring। ये जो थ्योरी है हीट फार्मेशन ऑफ डिफरेंट रिंग में इरेगुलरिटीज़ को भी नहीं बता पाता है। इन्हीं सब कारणों से ये थ्योरी जो है ये सब बताती है। धन्यवाद।